नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण विषय है बीए थर्ड ईयर में आप यानी से हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री तो हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें साइमन कमीशन पर चर्चा किया गया है और यह जानने की जिज्ञासा विद्यार्थियों में अतिरिक्त भी होती है कि आखिर ये साइमन कमीशन था क्या और इसकी नियुक्ति हुई क्यों थी। ठीक है, इसे किस उद्देश्य से बनाया गया था, ये आखिर है किस चिड़िया का नाम, ये जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए आपकी इस जिज्ञासा को पूरा करते हुए और हम जो है आपके सारे शंकाओं का समाधान करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर, जिसमें हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि साइमन कमीशन क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि साइमन कमीशन था क्या। तो साइमन कमीशन 7 सदस्यों का अंग्रेजी दल था। ठीक है, जिसमें एक ऐसा दल था जिसमें अंग्रेजी शासनकाल के अंग्रेजों द्वारा जो है अंग्रेजों के समूह के 7 लोग रहते थे। वो 7 दल के रूप में रहते थे। इसे श्वेत आयोग भी कहा गया था, यानी साइमन कमीशन को श्वेत आयोग भी कहा गया था। और यह अंग्रेजी जो होते थे यानी अंग्रेजी जो दल था उनमें से 7 लोग इसमें नियुक्त थे। ठीक है, और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। यह कमीशन जब भारत आया तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। कहाँ से आया था? तो ये ब्रिटेन से आया था। मैं बताता हुआ चलूँ आपको कि ये साइमन कमीशन जो है वो 7 सदस्यों का दल था और ये जो है इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता था भारत में। और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में ब्रिटेन से आया हुआ था। अब इसके उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था साइमन कमीशन का भारत आने के पीछे 2 उद्देश्य थे। साइमन कमीशन जो भारत में आया, इसके भारत आने के 2 उद्देश्य थे, प्रमुख उद्देश्य थे। उन दोनों उद्देश्यों को हम समझते हुए चलेंगे एक एक करके। सबसे पहला उद्देश्य यह था कि 1919 के अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की प्रगति की समीक्षा करना। 1919 के जो अधिनियम थे उनमें वर्णित जो प्रावधान थे उनकी प्रगति की समीक्षा करना, यानी वो किस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं उनकी समीक्षा करना इनका उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य यह था कि भारतीयों में इस बात का पता लगाना था कि भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये क्या भारतीय संवैधानिक अधिकार के योग्य हैं, लायक हैं? क्या भारतीय जितने भी हैं, भारतवासी जो भी हैं, वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं हैं, इस बात को भी सुनिश्चित करना इनका कार्य था। तो इस 2 कारणों से ये साइमन कमीशन भारत में आया। और साइमन कमीशन का भारत में आने का प्रमुख उद्देश्य जहाँ तक यही था कि भारतीयों का पता लगाना कि भारतीय जो हैं वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं भी या नहीं हैं। अच्छा, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इस कमीशन का भारी विरोध भारत में किया गया था। जैसा कि इसका मुख्य कारण यह था कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। जितने भी सदस्य थे इसमें सभी 7 सदस्य इसके अंग्रेज थे और कोई भी सदस्य भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं था। और इसकी सिफारिश इस प्रकार थी कि प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। ठीक, प्रांतीय स्वायत्तता से क्या तात्पर्य है? प्रांतों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। केंद्र में अभी उत्तरदायी शासन का समय नहीं था। पृथक निर्वाचन को जारी रखा जाए, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए और साथ ही साथ सिंध को बम्बई से यानी बॉम्बे से अलग किया जाए। इन कई जो है उद्देश्यों से जो है ये लोग भारत में आए थे
कि केंद्र में अभी उत्तरदायी शासन का समय नहीं है, पृथक निर्वाचन को जारी रखा जाए और केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, और साथ ही साथ सिंध को मुंबई से अलग किया जाए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भारतीय मानने से इनकार कर दिए। ठीक, भारतीयों ने साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे मानने से इनकार कर दिया, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साइमन कमीशन जो ब्रिटेन से भारत आया था वो 13 फरवरी 1928 को भारत में आया था, और 13 फरवरी 1928 को जब ये भारत में आया तो इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि यह भारतीयों में यह पता लगाने के लिए आया था कि भारतीय जो हैं वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं भी या नहीं हैं, और यद्यपि वो भारतीय संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं तो उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा अंग्रेजों का नियत नहीं रहा होगा। उन्होंने ऐसा प्रदर्शित करने के लिए कि हाँ, यद्यपि संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के योग्य भारतीय हैं तो उन्हें भारतीय जो है संवैधानिक अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए। ठीक, दूसरे बिंदु पर भी हमने चर्चा किया कि दूसरा इनका उद्देश्य क्या था। दूसरे उद्देश्य के कारण ये जो है भारत में आए थे। तो इनका दूसरा उद्देश्य था 1919 के अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की प्रगति की समीक्षा करना, यानी 1919 के अधिनियम में जो भी वर्णित प्रावधान थे उनको यह देखना था कि वो प्रावधान किस प्रकार की प्रगति कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करना था, उसकी जांच पड़ताल करना एक तरह से कह सकते हैं था। यही उद्देश्य इनका था कि जो है ये देखें कि भारत में जो हमने अधिनियम बनाया है 1919 में, उसमें जो भी वर्णित प्रावधान हैं वो किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं, इसको देखा जाए। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम था, साइमन कमीशन, और ये क्यों उड़ के ब्रिटेन से भारत में आई, और फिर उसके बाद भारतवासियों ने इसे उड़ा दिया कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज्ञानवर्धक भी सिद्ध होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।